हेलो एवरीवन। द चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका एक टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? जो एग्रेसिव नेचर के होते हैं और क्रांति जो है बहुत जल्दी चाहते हैं और वेपन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। रिवोल्ट जो है वो बहुत एग्रेशन होता है उनके रिवोल्ट में। 1815, it means that defeat of the Napoleon. 1815 में नेपोलियन की डिफीट हो चुकी थी, बहुत बुरी तरह से इनको हराया गया था। इनके डिफीट के बाद क्या हुआ, एक न्यू एरा शुरू हुआ जहाँ पे न्यू कंजर्वेटिज्म आया। अब जब न्यू कंजर्वेटिज्म जब स्टैब्लिश हो गया तो जो मोनार्कीज जो थे, जो किंग थे, ठीक है, वो लोगों ने रिप्रेशन पॉलिसी को अपनाया। रिप्रेशन पॉलिसी को क्यों अपनाया? क्योंकि जो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, वो लोग क्या चाह रहे थे, रिवोल्यूशनरीज क्या चाह रहे थे? दे वांटेड टू इस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और वो लोग मोनार्कीज का एंड चाहते थे, उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो ये जो रिप्रेशन की पॉलिसी 1815 के बाद जो शुरुआत हुई इसकी, और रिप्रेशन बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, तो इसकी वजह से जो रिवोल्यूशनरीज थे अब खुल करके सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने सीक्रेटली अपना काम करना शुरू करा। चोरी छुपे छुप करके वो लोग सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया करते थे, ठीक है। दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द सीक्रेट सोसाइटी इन यूरोप and they were working against the monarchy or the conservatism. Okay, and they used to train the revolutionaries and spread their ideas. They used to spread their ideas that there should be the end of the monarchy or a parliamentary form of government, a constitution होना चाहिए, liberty होनी चाहिए। इस चीज़ को वो लोग आगे लेकर के बढ़ रहे थे, क्योंकि सभी लोग मोनार्की के तौर तरीके जो थे, उनकी जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी, डिक्टेटरशिप था, उससे सभी लोग तंग आ चुके थे। एक रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या था कि दे वर कमिटेड टू अपोज द मोनार्की फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, और जो मोनार्की जो थी उसको रीस्टैब्लिश कर दिया गया था। कब? वियना कांग्रेस के टाइम में, ठीक है। जब वियना कांग्रेस, द ट्रिटी ऑफ वियना याद करिए, जब साइन हुआ था, तो क्या हुआ था? बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रीस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। ट्रिटी ऑफ वियना ड्यूक मैटर्निज ने होस्ट किया था, और यहाँ पे डिसाइड करा गया था कि कंजर्वेटिज्म या मोनार्की सिस्टम जो है उसको दोबारा लाया जाए, और वो स्टैब्लिश करा गया। अब जो रेवोल्यूशनरीज लोग थे, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ के लोग थे, दे यूज्ड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड द फ्रीडम। रेवोल्यूशनरी दे अपोज द मोनार्किज्म। और ऐसे ही बहुत खास जो रेवोल्यूशनरी थे, बहुत ही प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी, एक नाम आता है गिुसेप्पे मैज़ीनी, ठीक है। वन ऑफ सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरीज गिुसेप्पे मैज़ीनी। इनका जन्म जो है 1807 में ग्याना में हुआ था, ठीक है। एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरे, एंड ही was an Italian nationalist, ठीक है। इटली के रहने वाले थे और इटालियन नेशनलिस्ट थे। इस चीज़ को याद रखिए कि मैज़नी, अभी दोबारा इनका नाम और भी आएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इटली यूनिफाइड नहीं था, अलग अलग बटा हुआ था, अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था, अलग अलग राजा वहाँ पे राज करते थे, ठीक है। तो उसको वो यूनाइट करना चाहते थे, उसको वो यूनाइट करना चाहते थे। तो जो अलग अलग किंगडम में अलग अलग मोनार्की वर्कआउट कर रहे थे, तो उस चीज़ को वो एंड करना चाहते थे। तो इस तरह से जो सीक्रेट सोसाइटीज़ वगैरह बनी थी, और इन्होंने बड़े एग्रेसिव फॉर्म में जब काम करा गिुसेप्पे मैज़ीनी ने इटली के यूनिफिकेशन के लिए, तो 1831 में बड़े यंग एज में, 24 साल की उम्र में उनका देश निकाला हुआ। ही वॉज सेंट इन टू द एक्सेल, ही वॉज सेंट इन टू द एक्सेल। और इन्होंने क्या करा था मैज़ीनी ने? ही फॉर्म टू सीक्रेट सोसाइटीज़। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। एक यंग इटली थी इन मार्शले, ठीक है। मार्शले कहाँ पे? फ्रांस में। और एक बनाई थी इन्होंने यंग यूरोप।
यंग यूरोप इन बैडने, ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो इनका मेन फोकस पॉइंट क्या होता था? मैज़नी का और अदर रेवोल्यूशनरीज़ का, ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज़ एसोसिएशन जो बनाया करते थे, इनका मेन फोकस पॉइंट होता था टू वर्क अगेंस्ट द मोनार्किज्म। कंजर्वेटिज्म को ख़त्म करना चाहते थे और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब चीज़ें जो है इसको स्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, गॉट इट? आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी कि मैज़नी जो थे, ही बिलीव दैट गॉड हैज़ इंटेंडेड अ नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ द मैनकाइंड। मतलब भगवान की इच्छा है कि जितने भी नेशन हैं, इट शुड बी अ नेचुरल यूनिट। अलग अलग किंगडम वो नहीं चाहते थे। देखिए, मैज़नी के अपने ख्यालात थे, उनका एक विश्वास था, और इसी को बेस बनाते हुए ही स्टार्टेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली को एक नेशन के फॉर्म में वो देना देखना चाहते थे। अकॉर्डिंग टू मैज़नी, there should not be a patchwork of a small states or the kingdoms। छोटी छोटी स्टेट्स बन गए या छोटे छोटे किंगडम्स बन गए, बहुत सारे राजा महाराजा हैं, वो सब अपने अपने मोनार्किज्म जो है वो चला रहे हैं, और रिप्रेसिव पॉलिसीज़ रहा करती थी, डिक्टेटरशिप रहा करती थी। तो उनके अकॉर्डिंग जो है, इस तरह के जो पैचवर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट्स एंड द किंगडम, इट शुड नॉट बी देयर, देयर शुड बी एंड ऑफ इट। ओके, he wanted to unify the Italy, unified republic, okay, with a wider alliance of the nation. This unification will be based on Italian liberty। एक ऐसा देश, इटली ऐसा देश बने जहाँ सभी देशवासियों को लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, लोग खुलकर सांस ले सकें, खुलकर जी सकें। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो देश चाहते थे, इस तरह का नेशन चाहते थे, क्योंकि पहले देश नहीं था, सब अलग अलग बटे हुए थे। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे किंगडम में, जैसे हम अपने देश के भी इतिहास को देखते हैं, भारत के अंदर भी तो बहुत सारे राजे रजवाड़े थे, तो वैसे ही वहाँ पे भी थे। ठीक है, इटली में, तो इटली में वो यूनिफिकेशन की वो बात किया करते थे, और रेवोल्यूशनरीज आइडियाज़ थे अगेंस्ट द कंजर्वेटिज्म। तो उनके जो आइडियाज़ थे, उनसे बहुत ज़्यादा लोग है ना इन्फ्लुएंस्ड भी थे। कई जगह पे जो है इसी मॉडल को फॉलो अप करा गया। कौन से मॉडल को? रेवोल्यूशनरी मॉडल्स को। ठीक है, फॉलोइंग द मॉडल of the revolutionaries, many secret societies they were formed in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini openly opposed the monarchism। कंजर्वेटिज्म ख्यालात के जो लोग जो थे ना, मोनार्की को जो प्रेफर करते थे कि अगर राजा है तो उसको वो अपना कानून बनाए, अपने हिसाब से बनाए, वो कानून बना सकता है, किसी के ऊपर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन कर सकता, वो उसका अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिज्म चेंज भी नहीं होना चाहते थे, वो कहते थे ग्रेजुअल चेंज चाहिए, और जो राजा जो कर रहा है, जो सोशल हायरार्की बनी है, वो एकदम सही है। ठीक है, इसके अपोजिशन में जो है रेवोल्यूशनरीज हुआ करते थे, और मैज़नी तो मतलब कि ही वॉज टोटली अगेंस्ट ऑफ द कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स दे वर अफ्रेड ऑफ हिज आइडियाज। उनके जो ब्रॉडर विजन जो था फॉर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या चाहते थे? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब कि इलेक्टेड हेड हो, जो भी हेड हो, जो भी आपका रूलर हो, वो इलेक्टेड वन हो, डेमोक्रेसी हो। ठीक है, लोकतंत्र हो, जहाँ पे लोग चुने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोग चुने अपने राजा को, तो ऐसा देश हो। तो उनके इस विजन से, इस आइडिया से, और उनका आइडिया था मोनार्किज्म को ख़त्म करना, तो इससे जो है कंजर्वेटिज्म ख्यालात के लोग उनसे बहुत परेशान थे, और उनसे डरा भी करते थे। ठीक है, तो ड्यूक मैटर्निस जो थे, ठीक है, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को मतलब कि होस्ट किया था, वियना में जो कांग्रेस हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसको जो है होस्ट किया था, उन्होंने गुज़िपी मेज़नी को डिस्क्राइब किया द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर। ठीक है,
कि ऐसे लोग जो है समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म किस तेजी से बढ़ रहा था। थैंक यू फॉर listening. Thank you for listening. Keep on reading the NCERT book. Thank you.